हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। मैं निभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी शिक्षकगण सुखी व स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पर आपको सक्षमता परीक्षा से संबंधित या फिर बीपीएससी परीक्षा से संबंधित जितने भी लेटेस्ट अपडेट है वो सभी अपडेट दिया जाता है। तो आज क्या अपडेट है वो हम जानेंगे। देखिए, यहाँ पर सक्षमता परीक्षा का रिजल्ट डिक्लेयर करने के बाद एक आदेश जारी किया गया था जिसमें ये कहा गया था कि सभी जिलों में शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के विषयवार रिक्तियों का ब्यौरा मांगा गया था और वो ब्यौरा अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। क्या काउंसलिंग में भी इसकी वजह से देरी हो सकती है, तो ये भी हम जानेंगे। इसके अलावा ऐसे कौन से शिक्षक हैं जिनका वेतन काटा गया है और ये लगातार प्रक्रियाएं चल रही है। इसके अलावा बीपीएससी TRE 1 TRE 2 में जो भी शिक्षक यहाँ पर पास हुए हैं उनमें से ऐसे बहुत से शिक्षक हैं जिनका नियुक्ति रद्द कर दिया गया है और कितनों पे अभी कार्रवाई चल रही है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, सारी जानकारी आपको एक एक करके यहाँ पर प्राप्त होगी। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले जानते हैं विद्यालयों के रिक्तियों की प्रविष्टि 27 मई तक ये क्या अपडेट है उसे जान लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये एक कार्यालय आदेश पूर्व में यहाँ पर जारी किया गया था, जो कि ये आपका तिथि था 31 मार्च 2024। तो आपको ज्ञात होगा, इसे आपने पहले भी पढ़ा होगा। तो ये देखिए इसमें क्या दिया गया है। इसमें बताया गया था कि इस कार्यालय के ज्ञापन संख्या इतना दिनांक 31 मार्च 2024 द्वारा शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों की जो रिक्तियों की प्रविष्टि है वो सॉफ्टवेयर में करने हेतु निर्देश दिया गया था, जो अपरिहार्य कारणवश पूर्ण नहीं हो सका। यानी यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये जो तिथि और प्रमंडल बार दिया गया था कि जैसे पूर्णिया प्रमंडल का 25 मई तक हो जाना था यहाँ पर स्तरवार एवं विषयवार रिक्तियों की प्रविष्टि, वहीं कोसी एवं भागलपुर प्रमंडल का 26 में बताया गया था, मुंगेर का 27 मई, 28 मई दरभंगा प्रमंडल का, 29 मई यहाँ पर तिरहुत और 30 मई मगध प्रमंडल का। वहीं 31 मई की बात करें तो सारण प्रमंडल और 2 जून का पटना प्रमंडल क्रमशः यहाँ पर दिया गया था कि इन तिथियों में इन प्रमंडलों का जो यहाँ पर स्तरवार विषयवार रिक्तियाँ हैं उसकी प्रविष्टि हो जाएगी, पर ये अभी तक नहीं हुआ है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आदेश दिया जाता है कि उपयुक्त विवरणी के अनुसार अपने प्रमंडल के लिए निर्धारित तिथि को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को सभी सूचनाओं के साथ मुख्यालय भेजकर रिक्तियों की प्रविष्टि कराना सुनिश्चित करेंगे। अब देखिए, ये चीज़ अभी भी पूरा नहीं हुआ है और आपको पता है, इन्होंने बताया है कि 4 जून के बाद आपकी काउंसलिंग होनी है। आगे क्या अपडेट है वो देख लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं विद्यालयों की रिक्तियों की प्रविष्टि 27 मई तक सॉफ्टवेयर पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया है। और यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं, नीचे दिया गया है कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने प्रमंडलीय स्तर पर जिला अंतर्गत संचालित सभी विद्यालयों की रिक्तियों की प्रविष्टि शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित सॉफ्टवेयर पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया है। और इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने प्रमंडल स्तर पर सभी जिलों के DEO के नाम कार्यालय आदेश जारी करते हुए निर्धारित तिथि के तहत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों के रिक्तियों की प्रविष्टि को सॉफ्टवेयर पर अपलोड करने का निर्देश दिया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने DEO को जारी कार्यालय आदेश में कहा है कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा 31 मार्च 2024 तक प्रमंडल स्तर पर सभी जिलों के DEO को शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय के रिक्तियों की प्रविष्टि शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित सॉफ्टवेयर पर अपलोड करने का यहाँ पर निर्देश दिया गया है और निर्देश दिया गया था। और यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि यह किसी कारणवश जो है यह कार्य अब तक पूर्ण नहीं हो सका है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने कहा है कि इन तथ्यों को देखते हुए विद्यालयों की रिक्तियों की जो प्रविष्टि है उसको लेकर एक बार पुनः अवसर प्रदान करते हुए प्रमंडलवार कार्यक्रमों का यहाँ पर निर्धारण किया गया है। तो फिर से इन्होंने एक प्रमंडलवार कार्यक्रम निर्धारित किया है। अब देखते हैं कि इनका ये काम कब तक पूरा होता है। अब देखिए आगे क्या अपडेट है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, विभाग विद्यालयों की रिक्ति फिर से करवा रहा है तैयार। यहाँ पर डेट देख सकते हैं आप लोग, इन्होंने यहाँ पर बताया है कि 26 मई तक निर्धारित फॉर्मेट में मांगी गई रिपोर्ट और जिले के लिए 29 मई की जो तिथि है उसे निर्धारित की गई है।
तो ये कुछ यहाँ पर बताया गया है कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों की रिक्ति फिर से तैयार की जा रही है और इसके लिए सभी स्कूल और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से 26 मई तक निर्धारित फॉर्मेट में रिपोर्ट भी मांगी गई है। इसके अलावा देखिए स्तरवार विषयवार सॉफ्टवेयर में रिक्तियों को डालने को जो तिथि निर्धारित की गई है और यहाँ पर वो माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने इसे लेकर डीपीओ स्थापना को निर्देश दिया है। जिले के लिए 29 मई की तिथि निर्धारित की गई है और डीईओ ने कहा है कि निदेशक माध्यमिक शिक्षा द्वारा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों की जो रिक्तियों की प्रविष्टि है वो सॉफ्टवेयर में कराने के लिए निर्देशित किया गया है। इस क्रम में प्रखंडवार बिहार लोक सेवा आयोग से नियुक्ति विद्यालय अध्यापक एवं सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों की विवरणी, यहाँ पर आप देख सकते हैं सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों की विवरणी एक्सेल सीट में मांगी गई है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को आदेश दिया गया है कि प्रधानाध्यापक की उपस्थिति में संपूर्ण विवरण प्रखंड संसाधन के केंद्र में कैंप के माध्यम से प्राप्त कर तीन दिनों के अंदर उपलब्ध कराएंगे। अब देखिए इस पर जो काम है वो लगातार चल रहा है। तो यहाँ पर एक बात तो यहाँ पर क्लियर हो रहा है, जो आपका काउंसलिंग है, काउंसलिंग जो इन्होंने कहा है कि 4 जून के बाद होना है, तो कहीं ना कहीं ये काम जल्दी से जल्दी जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है उसे पूरा करवाने का काम चल रहा है और आपका काउंसलिंग डेट यहाँ पर 4 जून के बाद डिक्लेयर कर दिया जाएगा और जैसे ही कोई अपडेट आता है तो बिल्कुल आपको सूचित किया जाएगा। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं कि क्या दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 2 चरणों में बहाल 30 आए जद में। यहाँ पर देखिए TRE 1 TRE 2 में ऐसे 20 शिक्षक पाए गए हैं जो फर्जी हैं, जिन्होंने सीटेट पास नहीं किया है। कई शिक्षक ऐसे हैं जो एस्टेट पास नहीं है। कई शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने पेपर 1 पास किया है और शिक्षक बने हैं पेपर 2 के। तो इस प्रकार की खबरें देखने को मिल रहा है और कहीं न कहीं इन शिक्षकों को हटाया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं औपबंधिक नियुक्ति पत्र पाने का आरोप। यहाँ पर जांच में पकड़ी गई उक्त शिक्षिका पर विभाग को दिग्भ्रमित कर गलत तरीके से औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्राप्त करने का आरोप लगाया गया है और जाँच तक सौकोज के जवाब की समीक्षा के बाद शिक्षिका द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में निहित शर्तों के प्रतिकूल रहते हुए भी आवेदन कर विभाग को दिग्भ्रमित किया व औपबंधिक नियुक्ति पत्र जो है वो प्राप्त कर लिया। यह विभागीय निर्देश की अवहेलना है। इसके बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी के अनुमोदन पर उक्त शिक्षिका का औपबंधिक नियुक्ति पत्र रद्द कर दिया गया है। इसके लिए लेटर भी जारी किया गया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो यहाँ पर मैं दिखा दूंगी। इसके अलावा देखिए बीपीएससी बहाली में लगातार उजागर हो रहा है, फर्जीवाड़ा जांच में पकड़े जा रहे हैं फर्जी शिक्षक। अब यहाँ पर जितने भी फर्जी शिक्षक हैं जिनका डॉक्यूमेंट गलत है, जिन्होंने सीटेट पास नहीं किया है फिर भी वो शिक्षक बने हुए हैं, तो ऐसे सभी शिक्षकों को हटाया जा रहा है और आगे जो भी शिक्षक बचे हुए हैं उन्हें भी हटाया जाएगा। तो यहाँ पर करवा है पर सच है और ये ऐसा ही कुछ होने जा रहा है। ये आप देख सकते हैं उसी शिक्षिका के बारे में दिया गया है जिन्होंने यहाँ पर सीटेट पास नहीं होने के कारण भी इन्होंने कहा कि सीटेट ये पास है। 6 to 8 मैथ साइंस की ये टीचर थी जो पढ़ा रही थी और अब इनको पदमुक्त कर दिया गया है। ये आप देख सकते हैं बीपीएससी पास बिहार के गैर निवासी शिक्षकों को 25 मई तक जमा करना पड़ेगा दक्षता प्रमाण पत्र, यानी एस्टेट सीटेट जो भी इन्होंने पास किया है वो सभी 25 मई तक जमा करवाएंगे और इसके लिए प्राथमिक से उच्च माध्यमिक तक स्कूलों के HM एवं व BEO को दी गई है जिम्मेदारी कि यहाँ पर प्रधान शिक्षक हो या यहाँ पर प्रधानाध्यापक हो, सभी को कहा गया है कि आप अपने स्कूल में देखिए कि TRE 1 TRE 2 से कितने शिक्षक यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं, उनकी लिखित में जानकारी दीजिए। और अगर TRE 1 TRE 2 के शिक्षक आपके स्कूल में नहीं है तो उसके लिए भी आपको लिखित में जानकारी देना पड़ेगा। इसके अलावा इन्होंने ये सख्त निर्देश दिया है कि यहाँ पर कि नगर के BEO को छोड़कर सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को आदेश का पालन समय सीमा के अंदर कराने का निर्देश दिया गया है। और DEO ने स्पष्ट, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, DEO ने स्पष्ट आदेश दिया है कि इस कार्य में शिथिलता बरतने वाले शिक्षक, स्कूल प्रधानाध्यापक के साथ ही BEO पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये पूरा यहाँ पर बता दिया गया है। इसके अलावा जो यहाँ पर अभ्यर्थी है जो शिक्षक बने हैं, यहाँ पर बताया है कि दूसरे राज्य से, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग नीचे, यहाँ पर देखिए DEO ने प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर के स्कूलों के प्रधानों से कहा है कि BPSC के पहले एवं दूसरे फेज में योगदान करने वाले बिहार के बाहर के सभी शिक्षकों, यानी बिहार राज्य के बाहरी राज्य के जो शिक्षक हैं जो बिहार से बिलोंग नहीं करते, दूसरे स्टेट से आए हैं, उन सभी शिक्षकों के CTET
STET, BTET, दक्षता प्रमाण पत्र, आधार कार्ड तथा डोमिसाइल सर्टिफिकेट की स्वभिप्रमाणित फोटो कॉपी यहाँ पर 25 मई तक शिक्षक नियुक्ति कोषांग में जमा करने का आदेश दिया गया है। यानी सभी को यहाँ पर नियुक्ति कोषांग में जा कर के ये सभी डॉक्यूमेंट जमा करवाना होगा। तो कुछ यहाँ पर बताया गया है। और इसके अलावा देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं बाहरी यानी बिहार के बाहर के जो अभ्यर्थी हैं उनको भी मिल गया आरक्षण का लाभ। यहाँ पर तभी तो इन सब की यहाँ पर छटाई हो रही है। 5 से 10% की अंक छूट लेने में दूसरे राज्य की महिला भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस संबंध में शिक्षा विभाग ने कहा है कि आवेदिका का निवास स्थान बिहार राज्य से बाहर उत्तर प्रदेश में है। CTET की अधिसूचना में साफ है कि सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी महिला सहित 60% या अधिक अंक लाने पर योग्य घोषित होंगी। यानी जो सीटेट है या फिर एस्टेट है, इसमें यहाँ पर 60% लाना अनिवार्य है, चाहे वो मेल है या फीमेल है। और अगर दूसरे स्टेट से हैं तो यहाँ पर 60% लाना अनिवार्य है। ऐसे जितने भी अभ्यर्थी हैं जो TRE 1 TRE 2 में यहाँ पर नियुक्त हुए हैं और जिनके 60% मार्क्स नहीं है दक्षता प्रमाण पत्र में, उनको यहाँ से हटाया जा रहा है, पद मुक्त किया जा रहा है। कुल मिलाकर ये अपडेट था आपका TRE 1 TRE 2 से संबंधित। और ये सभी शिक्षक जिनके भी डॉक्यूमेंट में कुछ भी गड़बड़ियाँ हैं, चाहे वो दक्षता प्रमाण पत्र हो या अन्य प्रमाण पत्र हो, उन सभी को यहाँ पर पदमुक्त किया जा रहा है। इसके अलावा देखिए और क्या अपडेट है। यहाँ आप देख सकते हैं 10 महीने में 27,000 शिक्षकों के वेतन कटे हैं। और ऐसा क्यों हुआ है वो भी देख लीजिए। देखिए यहाँ पर स्कूलों के निरीक्षण के दौरान बिना पूर्व सूचना के गायब रहने वाले 32,828 शिक्षकों के वेतन कटौती की अनुशंसा हुई है। लगभग 10 माह में 27,022 शिक्षकों का वेतन काटा गया है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो वेतन कटौती में सर्वाधिक संख्या है वो दरभंगा जिले का है, यानी 3884 यहाँ पर ऐसे शिक्षक हैं जिनका यहाँ पर वेतन काटा गया है। दूसरे स्थान पर कहें तो नालंदा के शिक्षक हैं, जहाँ के 3,000 शिक्षकों की वेतन कटौती की हुई है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि वेतन कटौती की जो अनुशंसा है सबसे अधिक नालंदा के यानी 3,886 शिक्षकों के लिए की गई है। सबसे कम शिवहर के यानी 57 शिक्षकों के वेतन कटे हैं। शिक्षा विभाग को यहाँ पर जिलों से प्राप्त 16 मई तक के ये आंकड़े हैं। निरीक्षण में गायब मिलने वाले शिक्षकों का 1 दिन का वेतन काटा जाता है। स्कूलों में निरीक्षण करने गए पदाधिकारी इसकी रिपोर्ट जिले को देते हैं। और 1 जुलाई 2023 से नियमित स्कूलों का निरीक्षण किया जा रहा है। अब देखिए लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। स्कूल में शिक्षक अगर यहाँ पर उपस्थित नहीं है तो उनका 1 दिन का वेतन काट लिया जाता है। इन्होंने कहा है कि पूर्व सूचना के बिना यहाँ पर गायब हो रहे हैं। अगर आपको छुट्टी लेनी है तो आप सूचना दे दीजिए कि किसी रीजन की वजह से आप छुट्टी कर रहे हैं, अदरवाइज यहाँ पर 1 दिन का वेतन यहाँ पर काट लिया जाता है। यहाँ पर देखिए दरभंगा जिले में सर्वाधिक यहाँ पर बताया गया इतने, वहीं 16 मई तक इतने 32,828 के वेतन काटने की अनुशंसा की गई है, जिसमें से यहाँ पर 27,000 शिक्षकों के वेतन ऑलरेडी कट चुके हैं। तो 27,022 शिक्षकों के। तो ये कुल मिलाकर यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, सभी का डिटेल दिया गया है। यहाँ पर भागलपुर, औरंगाबाद सभी यहाँ पर संख्या दी गई है। नवादा के 1048, सुपौल के 994, पूर्वी चंपारण के 921। तो इस तरह से सभी यहाँ पर दिया गया है संख्या कि किस जिले में कितने शिक्षकों का वेतन कटा है। सारण जिले में 1677 शिक्षकों का वेतन यहाँ पर काटा गया है। तो कुछ इस प्रकार का अपडेट था आपके यहाँ पर शिक्षकों से संबंधित। अगर कोई और अपडेट आता है तो बिल्कुल आपको सूचित किया जाएगा। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।